मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है, क्योंकि अब झारखंड की महिलाओं को एक साथ 5,000 मिलेगा। जी हाँ, महिलाओं के अकाउंट में अब एक साथ 5,000 मिलने वाला है। और 8वीं किस्त का डेट फाइनल हो चुका है कि कब आएगा महिलाओं के अकाउंट में 8वीं किस्त का पैसा। और सरकार ने होली से पहले बड़ा गिफ्ट दिया है। 28 फरवरी आज है, तो आज से महिलाओं के अकाउंट में पैसा आना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर अभी अभी बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है। सरकार ने महिलाओं के खाते में किस्त भेजना शुरू कर दिया है और ये प्रक्रिया 26 फरवरी से आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। जी हाँ, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट है, जहां पर झारखंड सरकार ने महिलाओं के खाते में पैसा भेजना शुरू कर दिया है और 26 फरवरी से आधिकारिक रूप से पैसा भेजना शुरू हो चुका है। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई महिलाओं को एक साथ 2 किस्त का पैसा मिल रहा है। जी हाँ, कई महिलाओं को 2 किस्त मिल रहा है, यानी जिन महिलाओं की पिछली किस्त किसी कारण से रुकी हुई थी, उन्हें इस बार 5,000 तक की राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। जी हाँ, जिन महिलाओं को किसी कारणवश 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, तो उन महिलाओं को एक साथ 2 किस्त दिया जा रहा है, 17वीं किस्त भी और 8वीं किस्त भी। तो टोटल 5,000 उन महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये 5,000 किन महिलाओं को मिल रहा है और किन को 2,500 मिलेगा। जी हाँ, अब महिलाओं के मन में सवाल है कि कौन सी महिलाओं को 5,000 मिल रहा है और किन महिलाओं को 2,500 मिल रहा है। तो सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह 17वीं और 8वीं किस्त का भुगतान है। तो कुछ महिला ये समझ रही है कि जिनको 2,500 मिल रहा है, वो ये समझती है कि हमसे ज़्यादा पैसा उनको मिल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो महिलाएं नियमित रूप से योजना का लाभ ले रही है और जिनको पिछली किस्त भी मिल चुकी थी, उन्हें इस बार केवल एक किस्त यानी 2,500 दिया जा रहा है। जी हाँ, जिन महिलाओं को पिछला किस्त मिला था यानी 17वीं किस्त मिला था और लगातार किस्त मिल रहा है, एक भी किस्त बाकी नहीं है, तो इन महिलाओं को 2,500 मिल रहा है। और जिन महिलाओं का 17वीं किस्त बाकी है, तो इनके साथ 2 किस्त एक साथ दिया जा रहा है, 8वीं किस्त भी और 17वीं किस्त भी। तो टोटल होता है 5,000। तो ऐसी महिलाओं को एक साथ 5,000 दिया जा रहा है। लेकिन जिन महिलाओं को पिछली किस्त नहीं मिल पाई थी, चाहे बैंक की समस्या रही हो या फिर आधार लिंक की समस्या रही हो या फिर तकनीकी कारण रहा हो, उन सभी महिलाओं को इस बार दोनों किस्त एक साथ भेजी जा रही है, इसलिए उनके खाते में 5,000 तक की राशि आ रही है। जी हाँ, बहुत सी महिलाओं को 16वीं किस्त तक पैसा मिला था, लेकिन 17वीं किस्त के समय पर उनका कुछ गलती हो गया था, चाहे उनका आधार लिंक गलती हुआ हो या फिर कोई तकनीकी कारण हो या फिर कोई और गलती हुआ हो। अगर महिला ने उस गलती को सुधार कर लिया है, तभी उन महिलाओं को एक साथ 5,000 मिलेगा। अगर सुधार नहीं कराया है, तो एक भी किस्त नहीं मिलेगा। आप सब ध्यान दें, अगर आपका पिछला किस्त रुक गया था किसी कारणवश, तो उसको आपको सुधार कर लेना है, तभी आपको पिछला बकाया किस्त मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर आप अपना बैंक अकाउंट चेक करें और आपको 5,000 दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी पिछली किस्त भी आप क्लियर कर दी गई है और आपको एक साथ 5,000 रुपया मिला है। तो अब बात करते हैं कि पैसा कब से आना शुरू हुआ है। तो सरकारी जानकारी के अनुसार 26 फरवरी की शाम से ही भुगतान शुरू हो गया था। उसके बाद लगातार अलग अलग जिलों में पैसा भेजा जा रहा है। जी हाँ, सरकारी जानकारी के अनुसार यही बताया जा रहा है कि 26 फरवरी से पैसा आना शुरू हो गया था। उसके बाद लगातार अलग अलग जिलों में पैसा भेजा जा रहा है चरणबद्ध तरीके से। यह प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी नहीं होती, क्योंकि राज्य में लगभग 51 लाख महिलाएं ऐसी है जो योजना की लाभार्थी है। जी हाँ, मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड के 51 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलता है। इसलिए सरकार चरणबद्ध तरीके से पैसा ट्रांसफर करती है। जी हाँ, सरकार जब भी पैसा ट्रांसफर करता है तो चरणबद्ध तरीके से पैसा ट्रांसफर करता है। इसका मतलब ये है कि पहले कुछ जिलों को मिलता है, जैसे पहले 12 जिलों को दिया जाता है और फिर 12 जिलों को दिया जाता है, या फिर पहले 10 जिलों को दिया जाता है
फिर 14 जिलों को दिया जाता है। इस हिसाब से चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है। तो आप महिलाएं सोच रही होंगी कि एक साथ सभी महिलाओं को पैसा क्यों नहीं मिलता। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि मैया सम्मान योजना का सिस्टम उतना बड़ा नहीं है, या फिर कह लीजिए कि साइट उतना बड़ा नहीं है कि इतना ओवरलोड एक साथ ले पाए। 51 लाख महिलाओं को एक साथ पैसा भेजना मैया सम्मान योजना के साइट पर संभव नहीं होता है। इसलिए सरकार चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है। अगर भेज भी देता है तो ऐसे में सबसे ज़्यादा तकनीकी गड़बड़ी आएगी, साइट ओवरलोड हो जाएगा और क्रैश हो जाएगा, जिसकी वजह से जो महिलाएं पात्र है उनको भी पैसा नहीं मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा तकनीकी गड़बड़ी देखने को मिलेगा। इसलिए सरकार जब भी पैसा भेजता है तो चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है, ताकि जो भी महिलाएं पात्र है उनको पैसा मिल जाए और जो अपात्र है उनको पैसा ना मिले। इसका मतलब ये है कि अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में आपका पैसा भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जी हाँ, अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप पात्र महिला है तो आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। आने वाले कुछ दिनों में, हो सकता है कि 5 से 6 दिन लग सकता है, उसके अंदर आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और सरकार का लक्ष्य है कि होली से पहले सभी पात्र महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच जाए, ताकि त्यौहार के समय उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। और इसको लेकर झारखंड के मंत्री चमरा लिंडा ने भी कहा है कि होली से पहले सभी महिलाओं को 5,000 मिल जाएगा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। होगा और मैया योजना का जनवरी फरवरी का दोनों होली का माननीय मुख्यमंत्री जी अनाउंस कर दिए घोषणा। हाँ, एक ही साथ दोनों महीने का। एक बार 30-40 सेकंड में बोल दीजिए, मैया सम्मान योजना को लेकर के महिलाएं चिंतित है, पैसा कब आएगा? हाँ, दोनों जनवरी और फरवरी दोनों महीने का एक साथ मिल रहा है होली के लिए। तो 5,000 एक साथ मिलेगा। 5,000 मिल रहा है। हाँ, होली से पहले मिल रहा है। हाँ, दोनों के साथ मिल। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आता है कि पैसा किन जिलों में पहले भेजा जा रहा है। जी हाँ, अब महिलाएं सोच रही होंगी कि हमारे जिले में पैसा कब आएगा। तो आमतौर पर सरकार जिलावार सूची के अनुसार भुगतान करता है। जी हाँ, सरकार जिलावार सूची के अनुसार भुगतान करता है। कुछ जिलों में पहले दिन में भुगतान शुरू होता है और बाकी जिलों में अगले दिन से ट्रांसफर किया जाता है। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है। तो पहले चरण में कुछ जिलों को दिया जाता है और फिर दूसरे चरण में कुछ जिलों को दिया जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप रोज़ अपने बैंक अकाउंट को चेक करते रहिए। आप बैंक पासबुक अपडेट करवा सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग ऐप चेक कर सकते हैं या फिर बैंक मित्र से भी जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिनका पैसा अभी तक नहीं आया। जी हाँ, ऐसी भी महिलाएं हैं जिन महिलाओं का पैसा अभी तक नहीं आया है। तो इसके पीछे कुछ सामान्य कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इन महिलाओं को पैसा नहीं मिला। तो पहला और सबसे बड़ा कारण है कि बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं होना। तो बहुत सारी बहनों को इसलिए पैसा नहीं मिला क्योंकि उनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं था, जिसकी वजह से सरकार ने तो पैसा भेज दिया लेकिन लिंक नहीं होने के कारण पैसा अटक गया है। दूसरा कारण है बैंक अकाउंट बंद या निष्क्रिय होना। जी हाँ, दूसरा कारण है अगर आपका बैंक खाता बंद हो चुका है तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा नहीं आता है। तीसरा कारण है आधार नंबर में गलती होना। अगर आपके आधार नंबर में छोटा सा भी गलती पाया जाता है तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा अटक जाएगा। चौथा कारण है योजना की सूची में नाम अपडेट ना होना। तो सरकार जब भी पैसा भेजता है, मतलब जिस भी महीने पैसा भेजता है, उससे पहले वेरिफिकेशन करता है। अगर उस लिस्ट में आपका नाम अपडेट नहीं होता है तो आपका पैसा नहीं आएगा। और एक कारण है डीबीडी। तो बहुत सारी बहनों का डीबीडी चालू नहीं रहता, जिनकी वजह से उनको पैसा नहीं मिलता। तो आप सब ध्यान दें, आपको अपना डीबीडी चालू करके रखवा लेना है। आपको बैंक जाना, देखना है कि डीबीडी चालू है या फिर नहीं। अगर डीबीडी चालू नहीं है तो तुरंत चालू कीजिए। अगर डीबीडी चालू नहीं रहेगा तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो एक बार चेक करवा लीजिए। अगर इनमें से कोई भी समस्या है तो आपका पैसा रुक सकता है, इसलिए आप सब ध्यान से देखिए। इसलिए आपको तुरंत अपना आधार और बैंक लिंक स्टेटस चेक करवाना चाहिए, आपको वहां पर पता चल जाएगा। अब हम एक और महत्वपूर्ण अपडेट पर आते हैं जो राशन कार्ड और नाम कटने से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, राशन कार्ड को लेकर भी बड़ा अपडेट आ चुका है। तो सरकार ने बताया है कि लगभग 10,000 लोगों का नाम
राशन कार्ड और लाभार्थी सूची से हटा दिया जा रहा है। जी हाँ, 10,000 ऐसे राशन कार्ड है जो लिस्ट से हटाया जा रहा है। ये कार्रवाई केपीआई रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है। जी हाँ, तो आप सोच रहे होंगे कि केपीआई रिपोर्ट क्या होती है। तो केपीआई रिपोर्ट एक प्रकार की जांच रिपोर्ट होती है जिसमें ये देखा जाता है कि कौन व्यक्ति किस योजना का लाभ ले रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है और वो योजना के लिए पात्र है या नहीं। यह सब केपीआई रिपोर्ट के तहत पता चलता है। तो इसमें पता चला है कि 10,000 ऐसे राशन कार्ड धारी है जो कि हकदार नहीं थे, पात्र नहीं थे, तो उनको हटा दिया गया है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर अपात्र लोगों का नाम हटाया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 6 महीने या उससे अधिक समय से राशन नहीं ले रहा है तो उसका नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है। जी हाँ, जो व्यक्ति 6 महीने से राशन नहीं लिया है तो उनका नाम हटा दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के पास 4 पहिया वाहन है या उसकी आय ज़्यादा है तो उसका नाम हटाया जा सकता है। जी हाँ, अगर किसी व्यक्ति के पास 4 पहिया वाहन है और वो महीने में 2.5 लाख से ज़्यादा कमाता है तो ऐसे स्थिति में भी उनका नाम हटा दिया जाएगा। अगर आधार या पैन जानकारी सही नहीं है तो भी समस्या हो सकती है। जी हाँ, अगर आपका आधार और पैन जानकारी गलत है तो नहीं मिलेगा राशन। इसलिए सभी लाभार्थियों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने दस्तावेज सही रखें। तो अब बात करते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको पैसा आया या नहीं। तो सबसे आसान तरीका है बैंक पासबुक अपडेट करवाना है। आप अपने नज़दीकी बैंक जाइए और पासबुक प्रिंट करवा लीजिए। अगर पैसा ट्रांसफ़र हुआ होगा तो वहीं एंट्री दी जाएगी। दूसरा तरीका है मोबाइल बैंकिंग से। अगर आपके पास बैंक का ऐप है, फ़ोन पे, गूगल पे, उसमें लॉगिन करके बैलेंस चेक कर सकते हो। तीसरा तरीका है बैंक मित्र या सीएससी केंद्र। वहां जाकर आधार नंबर से भी बैंक बैलेंस चेक किया जा सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कई बार पैसा भेज दिया जाता है लेकिन बैंक में दिखने में 1 से 3 दिन का समय लग सकता है, इसलिए थोड़ा इंतज़ार करना भी ज़रूरी है। तो बहुत सारी महिलाओं का पैसा आ भी जाता है लेकिन शो होने में यानी दिखने में 1 से 3 दिन का समय लग सकता है। इसलिए आप महिलाओं को थोड़ा सा सब्र रखना है और इंतज़ार करना है। तो अब बात करते हैं कि अगर आपका नाम सूची से हट गया है तो क्या करना चाहिए। अगर आपका नाम हट गया है तो आपको अपने स्थानीय जन सेवा केंद्र या ब्लॉक कार्यालय में जाकर जानकारी लेनी चाहिए। वहां आपको बताया जाएगा कि आपका नाम क्यों हटाया गया और उसे वापस जोड़ने की प्रक्रिया क्या है। अगर दस्तावेज सही है तो आप दोबारा आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अब बात करते हैं योजना का मुख्य उद्देश्य की। तो इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देना ताकि वो अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा कर सके। यह योजना खासकर गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। अब इस बार त्यौहार को देखते हुए सरकार ने भुगतान प्रक्रिया तेज कर दी है ताकि सभी महिलाओं को समय पर पैसा मिल सके। अगर आपने अभी तक अपना बैंक अकाउंट चेक नहीं किया तो आज ही चेक करें, और अगर पैसा आ गया है तो इसका मतलब है कि आपका भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है। और अगर नहीं आया है तो अगले कुछ दिनों तक नियमित रूप से चेक करते रहिए क्योंकि भुगतान कभी भी जारी हो सकता है। सरकार ने स्पष्ट लक्ष्य रखा है कि सभी पात्र लाभार्थियों को पैसा दिया जाए। अब यहाँ एक जरूरी सलाह, किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें, केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। अगर कोई आपसे पैसा दिलाने के नाम पर पैसा मांगता है तो सावधान रहे, आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं देना है। योजना का पैसा सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है डीबीटी के जरिए। इसके लिए किसी का कोई शुल्क देने की ज़रूरत नहीं होती। आप कमेंट में ज़रूर बताइए आप किस जिले से और आपके खाते में 2500 आया या 5000 या नहीं। इससे बाकी लोगों को भी जानकारी मिलेगी कि किस जिले में भुगतान शुरू हुआ है। अगर आपका पैसा आ गया है तो इसका मतलब ये है कि प्रक्रिया तेज चल रही है, और अगर नहीं आया है तो बहुत जल्द आ जाएगा। आप नियमित रूप से अपडेट लेते रहिए और अपना बैंक अकाउंट चेक करते रहिए। इस तरह की सभी सरकारी योजना की सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं और एक बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।